हर बार जब ये आदमी मछली खाता तो उसके शरीर पर मछली जैसी चमकदार परतें उगने लगती, लेकिन तब भी वो रोज मछली ही खाता था। धीरे धीरे उसके पैर मछली की पूंछ में बदलने लगे। यह गाँव भी अजीब था। यहाँ हर इंसान हर दिन एक ही चीज खाता था। पड़ोसी को सुअर की नाक खाना पसंद था और धीरे धीरे उसकी नाक भी सुअर जैसी हो गई और उसके कान भी सुअर जैसे निकल आए। उसका बेटा और भी अजीब था। उसे चिकन लेग्स भी पसंद थे और पोर्क भी। कुछ ही समय में उसका शरीर अजीब अजीब अंगों से भरने लगा। एक रात गांव में एक अजनबी आया और वहाँ एक नया घर बनवाया। अगली सुबह मछुआरा हमेशा की तरह मछली पकड़ने चला गया, लेकिन जब उन दो बेल जैसे भाइयों ने उस नए घर को देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाए क्या। वो अपने खाने में लग गए। तभी दरवाजा खुला। वो अजनबी उनके पास आ गया। उसका चेहरा देखकर दोनों डर गए और जोर से चिल्ला पड़े। शोर सुनकर पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। सबने अजनबी को गौर से देखा। वो एकदम साधारण इंसान लग रहा था, पर यही बात सबसे अजीबोगरीब थी। वो आदमी अपने मुंह में एक घास का टुकड़ा डालकर चबाने लगा। तब सबको समझ आया ये आदमी शाकाहारी है। गांव वालों को एक आइडिया आया। उन्होंने भी अब से सिर्फ पत्तियां खाने का सोचा। इसके बाद सबने अपना खाना छोड़कर घास खाना शुरू कर दिया। मछुआरे के शरीर से मछली की चमकदार परतें धीरे धीरे गायब होने लगी। सुअर खाने वाले के भी नाक और कान भी छोटे होने लगे। अब सब हर दिन घास खाने लगे, लेकिन कुछ ही समय में घास से सबको नफरत होने लगी। सबको अपने पुराने खाने की याद सताने लगी। एक दिन मछुआरे ने दोबारा मछली खा ली और उसी पल उसकी मछली की पूंछ वापस उग आई। पड़ोसी ने भी सुअर की नाक खाकर देखी और उसकी नाक दोबारा बाहर आ गई। अब गांव वाले घास से तंग आ चुके थे। कोई भी घास नहीं खाना चाहता था। धीरे धीरे गांव वाले चिड़चिड़े होने लगे। दोनों बेल भाई लड़ने लगे। उनकी लड़ाई की आवाज पूरे गांव में फैल गई। हर कोई अब गुस्से में था। सबने इस गुस्से को बाहर निकालने का मौका ढूंढ लिया। गांव भर में झगड़े शुरू हो गए और इसी झगड़ में सब अजनबी के घर पहुंच गए। वो आदमी अब भी घास खा रहा था। गांव वालों को अब एक नया टारगेट मिल चुका था। सबने मिलकर उस आदमी पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया, क्योंकि उन्हें लगा उसी की वजह से उनकी जिंदगी बदली थी।